आज मैं यूपीएससी के कोचिंग बड़े बड़े संस्था को बंद होने पे मैं बात करूँगा कि बड़े से बड़े कोचिंग अभी यूपीएससी के जो क्लास चल रहे थे वो अभी बंद कर दिया गया है, मतलब कि सील कर दिया गया है। और इसके पीछे रीज़न यही था कि राव आईएएस स्टडी सर्कल में 3 बच्चों की मौत के कारण ये विकास दिव्याकृति दिल्ली का सबसे जाने माने टीचर है, उनकी क्लास है दृष्टि आईएएस, उनको भी सील कर दिया गया है। और पटना का जाने माने क्लास खान सर, उनका भी क्लास को सील कर दिया गया है। तो इसको पीछे रीज़न क्या है, तो मैं एक एक करके बात करूँगा इस पर। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि कोचिंग का जो मैनेजमेंट उनका जो उसमें चेक इन हुआ है, तो मैनेजमेंट में कुछ गलत मतलब कि उसमें कुछ गलती मिलने के कारण उसको सील कर दिया गया है। तो यही बतलाऊंगा कि कोचिंग कोई भी खोले, कोचिंग खोलने से पहले अपना हर एक चीज़ उस पर मैनेजमेंट पे ध्यान दे और कहाँ पे क्या कैसे कोई मैनेजमेंट का काम करना है उस पर ध्यान दे, तभी जाके कोई चीज़ का अपनी ओपनिंग करे। क्योंकि आजकल पैसे के बदौलत हर एक चीज़ बिक जाते हैं। तो एमसीडी दिल्ली में एमसीडी के कारण ये भ्रष्टाचार हो रहा है और उन्हीं के कारण 3 बच्चों को मौत हुआ है, जो आईएएस का सबसे भारत का नंबर 1 एग्जाम देने वाले बच्चे का। तो मैं ही कहूँगा बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट अभी सील हो चुके हैं और छोटे छोटे तो चल ही रहे हैं। तो बड़े आजकल बड़े इंस्टीट्यूट में ही धांधली होते हैं, छोटे में तो बहुत कम होते हैं, लेकिन बड़े में ज़्यादा होते हैं। इसी कारण उनको सील कर दिया गया है। और विकास दिव्याकृति ने अपना राय रखा है, खान जी ने भी राय रखे हैं, बहुत सारे टीचर हैं अपना अपना राय रखे हैं। तो मैं ही कहूँगा कि जो सरकार के अंडर में आता है वो कोचिंग को पूरा हर एक चीज़, मतलब कि जब उतना बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं तो हर एक चीज़ का उसको सुविधा होनी चाहिए। मैनेजमेंट के एक एक मतलब कि जो कारण होता है और उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट ही बहुत बड़ा ज़रूरी है कोचिंग के लिए। क्योंकि बेसमेंट में लाइब्रेरी चलते हैं, तो बेसमेंट में आजकल इसलिए लाइब्रेरी चलाया जाता है कि उसमें थोड़ा शांति माहौल मिलता है, और शांति माहौल मिलने के कारण ही अधिकतर इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट लाइब्रेरी जो है बेसमेंट में ही रहता है। तो मैं ही कहूँगा कि जो भी बेसमेंट में लाइब्रेरी खोले वो अपने मैनेजमेंट पर ध्यान दे, एक तो आग की और एक पानी का, ये दोनों पर विशेष ध्यान दे, क्या कि ये दोनों जानलेवा हो सकता है कभी भी किसी के साथ भी। तो मैं ही कहूँगा कि इस पर अपना अपना इंस्टीट्यूट कोचिंग वाले इस पर ध्यान रखें। और बच्चों के जो बच्चे अगर एडमिशन कराने जाते हैं वो बच्चे अपना पहले व्यवस्था देख ले, उसके बाद ही कहीं पे एडमिशन कराए। कहीं कि जाने माने टीचर थे विकास दिव्याकृति, उनका भी सील कर दिया गया है कोचिंग को, और पटना के खान जी, उनका भी सील कर दिया गया हुआ है। तो कोई ना कोई गलती के कारण ही सील किया गया हुआ है। अब देखते हैं गलती का कारण क्या क्या है। बहुत सारे बतलाया जा रहा है कि कमियां आ रहे हैं कोचिंग में, कहीं पे कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है तो कहीं पे कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है, और ये कमी के कारण ही हो रहा है, सील हो रहा है। अभी हमको देखिए कि अब आगे चल के कितने कोचिंग सील हो रहे हैं। और राव आईएएस का तो सील पहले ही कर दिया गया है, अब धीरे धीरे 2-3 और बड़े नाम आ ही गया है। तो मैं यही कहूँगा कि हर एक बच्चे जहाँ एडमिशन कराया गया, उतना बड़े इंस्टीट्यूट है, कम से कम 2.5-3 लाख रुपया लेते हैं फाउंडेशन बैच को। अगर वहाँ सुविधा नहीं दे तो वहाँ पे हमको लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए। क्या कि ज़रूरत नहीं कि आईएएस का क्लास आप कोचिंग करके ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आईएएस का अधिकतर मैं स्टूडेंट का देखा हूँ कि सेल्फ स्टडी से भी आईएएस बन जाते हैं, और कोई टीचर को बहकावे में ना आवे। टीचर अपने अपने पेट के लिए अपने अपने बिजनेस है एक लेखा से, वो टीचिंग लाइन नहीं है। आजकल का बिजनेस चल रहा है कि कौन कितने पैसे कमा रहा है, आजकल वो बिजनेस है। तो मैं ही कहूँगा कि हर एक बच्चे को कि जो भी अपना कहीं भी क्लास ले सोच समझ के ले और सतर्कता बना करके रखे, और जो भी क्लास में जाते हैं उनको हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाए, और तभी जाके आपका पढ़ाई भी में मतलब कि मन भी लगेगा, और इसमें सक्सेस का सफलता क्या है कि आईएएस का ऐसा कोचिंग है जो सबसे ज़्यादा फील लेते हैं और सबसे ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। ये भी एक कारण है कि आईएएस में इतना बच्चे देते हैं, सीट कम रहते हैं। 100 में से हमको लगता है कि अगर ले तो 1 आध 2 निकल गया तो बहुत मुश्किल है,
क्योंकि 12 लाख लड़किया में फॉर्म भरते हैं, उसमें 5-6 लाख देते हैं, उसमें से 10,000-1200 ही सीट मिलते हैं। तो सब सोच समझ के ले, कहीं भी कोचिंग ले, क्या कि हर एक कोचिंग वाले को यही आदत है, क्या कि एक तो हिंदी मीडियम रिजल्ट नहीं आ रहा है, और हर एक कोचिंग वाले हिंदी मीडियम पे ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं कि हमारे तरफ से निकल जाएगा, हमारे तरफ से निकल जाएगा कोचिंग से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हमेशा रिजल्ट घटते जा रहा है हिंदी मीडियम का। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम में तैयारी करें, नहीं तो हिंदी मीडियम पे कुछ सवाल उठाया सरकार पे कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद ही हमको लगता है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट तभी होगा जब आंदोलन होगा, तभी होगा। आंदोलन कीजिए, अगर हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम उसमें साथ देंगे। और बात रह गई कोचिंग की, तो कोचिंग जो भी जाए वहाँ कोचिंग का फी बहुत ज़्यादा होता है दिल्ली में, अधिकतर करके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फी रहता है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में हर एक स्टेट का बच्चे पहुँचते हैं। तो उसमें अपना हर एक चीज़ ध्यान रखें और उसके बाद ही एडमिशन कराए, सब चीज़ देख ले। ये नहीं कि आजकल ऐसा भी हो रहा है कोचिंग समय कि बच्चे कहीं से तैयारी करके आते हैं, अपना प्रमोशन करवाते हैं बच्चे को कि ये बच्चे मेरे कोचिंग से पढ़ के आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अधिकतर मैं जहाँ तक देखा हूँ, मैं नाम नहीं बतलाना चाहूँगा, लेकिन मैं ये देखा हूँ कि बच्चे कहीं से पढ़ के आते हैं या सेल्फ स्टडी से बहुत बच्चे बढ़िया रैंक लेकर के आते हैं, अपना अपना कोचिंग में आकर के उसको सुनने में ये भी आया कि कुछ पैसे दे करके उनको मोनेटाइज के लिए अपना अपना कोचिंग का नाम रोशन करवाने के लिए उनका फ़ोटो दे देते हैं, उनसे एक इंटरव्यू करवा लेते हैं। तो ऐसा ना करें, जितना बच्चे सिलेक्ट हुए उतना ही बच्चे को अपना कोचिंग से कोई भी चीज़ मतलब इंटरव्यू करवाना है या कन्वर्सेशन क्लास करवाना है वो करवाए। दूसरे इंस्टीट्यूट का बच्चे को अपने इंस्टीट्यूट में ना डालें, और अपने बच्चे को क्या बोलते हैं कि बच्चे को ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए बड़े बड़े IAS IPS को आकर के अपने इंटरव्यू अपने क्लास में मतलब कि बच्चे सबको कन्वर्सेशन कराते हैं। तो ऐसा ना करें, जितना आपको क्लास में पढ़ रहे हैं उतना ही बच्चे को कन्वर्सेशन कराएं। दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट या दूसरे अपने कोई है सेल्फ स्टडी से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे आप कोचिंग में इंटरव्यू नहीं करवाएं, क्योंकि इससे क्या है कि बच्चे तो वही देख करके बच्चे जाते हैं कि चलो ये इस कोचिंग में इतने IAS बने हैं, मैं भी जाकर उसमें तैयारी करूँगा तब बन जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है कि कोचिंग का भरोसा आप IAS IPS चाहे IRS नहीं बन सकते। आपको अगर IAS IPS IRS का सपना है तो खुद से सेल्फ स्टडी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कोचिंग का भरोसा ना रहे। और यही हालत है कि अभी दृष्टि IAS को और खान सर के मतलब क्लास को अभिषेक किया गया है। तो किसी का भ्रम में ना रहे, भ्रम में रहिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। आप कहीं भी एडमिशन ले बहुत सोच समझ के लिए, 1-1 रुपया का आजकल महत्व होता है। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत।